Hello everyone and welcome back to the channel. In today's video, I am going to explain everything about the DSU Scholarship 2026 in Italy. If you are planning to study in Italy and you are worried about tuition fees, accommodation, living expenses, then this scholarship can help you to study in Italy for almost free. Okay, so in this video, I will cover what is DSU scholarship, universities that offer this scholarship, benefits and scholarship amount, eligibility requirement, required documents, application process, and in the last, I will tell you the expected opening and deadline dates for 2026. So make sure कि आप ये वीडियो को एंड तक देखो. मैं इस वीडियो में हर चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं हमारे न्यू व्यूवर्स के लिए. मेरा नाम नितिन कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया का स्टूडेंट हूं एंड मैं स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड ट्रैवल वीज़ा पे वीडियो बनाता हूं. अब मैं आता हूं वीडियो के टॉपिक पे डायरेक्टली. सो मैं आपको वीडियो के मेन टॉपिक पे आऊँ उसके पहले आपके लिए एक छोटा सा मेरे पास ऑफर है, इन्फॉर्मेशन है. अगर आप चाहते हो कि आप इटली में फ्री में पढ़ो या फिर आप किसी भी तरह की स्कॉलरशिप हेल्प चाहते हो, फुल्ली हेल्प इन स्कॉलरशिप प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस और पूरी तरह से आप स्टडी इन इटली की पूरी प्रोसेस में हेल्प चाहते हो, तो हमारे साथ 1-to-1 फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आपको जाके सिर्फ क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में से टॉपमेट के थ्रू को हमारे साथ 1-to-1 मीटिंग बुक करना है. अब मैं आता हूँ वीडियो के टॉपिक पे डायरेक्टली. व्हाट इज DSU स्कॉलरशिप? So basically, DSU scholarship is a regional government scholarship in Italy designed to support students who have financial need. और ये जो स्कॉलरशिप है ये सारों को मिलता है, चाहे वो इटालियन है, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट नेशनैलिटीज से बिलोंग करते हैं. ओके, अगर मैं इसकी पूरी मीनिंग बताऊं DSU की, तो इटालियन में इसको आप बोल सकते हो Dritto allo studio universitario, which means right to university education. So ये जो स्कॉलरशिप है बेसिकली नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो इसमें आपकी फैमिली इनकम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया प्ले करती है. उस पर मैं बाद में आऊँगा. आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से इटालियन रीजन में इस स्कॉलरशिप को आप अवेल कर सकते हो. अगर आप टोस्काना रीजन में आते हो जहाँ पे है DSU टोस्काना, अगर आप आते हो लाइक इमिलिया रोमानिया रीजन में जहाँ पे है एर्गो इमिलिया रोमाना, उसके बाद EDSU पियमोंते रीजन है, फिर लाजियो डिस्को रीजन है. तो ये सारे रीजन में आप अवेल कर सकते हो. और ये जो स्कॉलरशिप है वो इटालियन रीजनल गवर्नमेंट, जो हर रीजन, इटली की कई सारे रीजन है तो हर रीजन की जो गवर्नमेंट होती है वो उनको फंड करती है. अब मैं बात करूंगा यूनिवर्सिटीज जो आती है इस DSU स्कॉलरशिप रीजन के अंदर. जो यूनिवर्सिटीज के मैं नाम लूंगा वो सारी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं और जहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर स्टडिंग. सो द फर्स्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, सेकंड इज पॉलिटेक्नो दी मिलानो, थर्ड इज यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, फोर्थ इज यूनिवर्सिटी ऑफ सियना, fifth is University of Florence, sixth is University of Pisa, seventh is University of Padua, and the eighth university is University of Bologna, and in the last Politecnico di Torino. So in many regions, almost all public universities offer DSU scholarship through their regional agencies. अगर मैं आपको बात करूं कि बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगी अगर आप DSU स्कॉलरशिप के होल्डर बनते हो, तो जो बेनिफिट्स में आते हैं वो सबसे पहले आती है आपकी फुल्ली ट्यूशन फी वेवियर हो जाएगी. पूरी तरह से आपकी ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगी. आपको फ्री और सब्सिडाइज यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन मिलेगी. कई सारे रीजन में फ्री होती है, कई सारे रीजन में अगर आपको 200 यूरो की अकोमोडेशन आ रही है तो आपको सब्सिडाइज होके वो आ जाएगी 80-100, मतलब आपको बहुत छूट मिलेगा. बट मोस्टली जगहों पे फ्री होती है स्टूडेंट्स के लिए. स्कॉलरशिप से वो अमाउंट काट लेते हैं. आपको फ्री मील मिलेगी और मील वाउचर मिलेगी यूनिवर्सिटी की कैफेटेरियाज में. एनुअल फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा जो कि 7,000 यूरो से लेके आपको 7200 यूरोज तक वेरी करता है फॉर लिविंग एक्सपेंसेस. कहने का मतलब यू आर गेटिंग पेड. कितना, अगर इंडियन करेंसी में बात करूं तो 7 लाख और 7,20,000 के करीबन आपको पैसे मिलेंगे हर साल यहाँ पे पढ़ने के लिए. अगर मैं बात करूँ तो आपको ट्रांसपोर्टेशन डिस्काउंट्स मिलेंगे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और उसमें हेल्प करेगी आपको जो रीजनल बॉडीज है. सारी एक प्रोसेस होती है, हर जगह इनकी वेबसाइट्स होती है, यू हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर. एज वेल एज आपको यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरीज होती हैं, हेल्थ सर्विसेज होती हैं, उसकी एक्सेस मिलेगी फ्री में. बट यहाँ मैं एक और चीज एड ऑन करना चाहूंगा. मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये होती भी है, प्रेजेंट है, मैं आपको वीडियो में बताना भूल गया कि बेनिफिट में ये भी आता है कि अगर आप अपनी जो पढ़ाई है, अगर आप कहीं अब्रॉड पढ़ने जाते हो, किसी और सेंगन कंट्री में कहीं और भी जाते हो, जिसको आप इरास्मस हम बोलते हैं यहाँ पे. इरास्मस एक मोबिलिटी प्रोग्राम है, या फिर आपको एक होता है आपको SAW स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, वो भी एक मोबिलिटी प्रोग्राम है. आप अप्लाई करो, यूनिवर्सिटी आपको भेजती है, वो सारा फुल्ली फंडेड होती है. और कहाँ से आपको पैसे मिलते हैं, आपको उसका जो मेजर अमाउंट होता है वो रीजनल स्कॉलरशिप बॉडीज ही देती हैं.
कि लो भैया इतना लो, 2 लाख 3 लाख लो, जाओ पढ़ के आओ। मैं जब अपने बैचलर में था, मैं इरास्मस पे पोलैंड गया था, मुझे मिली थी अराउंड 2800 यूरो, जो कि 2,80,000 INR के आसपास है। अब हमको मिली थी 5 महीने के लिए कि जाओ पोलैंड में अपनी तुम वहाँ पे 5 से 6 महीने की स्टडी कंप्लीट करके आओ। तो ये भी आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। अब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ मैं, तो सबसे सिंपल है कि बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के लिए ओपन होती है स्कॉलरशिप। आपके पास जो मैंने यूनिवर्सिटीज बताई, उन यूनिवर्सिटीज की ऑफर लेटर होनी चाहिए, ठीक है, जब आप एप्लीकेशन करने जाओगे डीएसयू स्कॉलरशिप के लिए। ओके, आपका अगर नीड बेस स्कॉलरशिप, तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट तो लगेंगे ही। सो डॉक्यूमेंट वो होती है फैमिली इनकम। ओके, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है अपने साथ। एक तो आपका पासपोर्ट कॉपी जब एप्लीकेशन करने जाओगी इसकी, दूसरी एडमिशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, फैमिली प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, फैमिली कंपोजिशन सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल प्रूफ। एंड जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लोगे, अपना फैमिली इनकम, फैमिली प्रॉपर्टी और फैमिली कंपोजिशन, बैंक स्टेटमेंट, तो आपको क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करवाना है। इसकी अटेस्टेशन एंड अपोस्टाइल करवानी है आपको, HRD अटेस्टेशन एंड अपोस्टाइल करवानी है आपको, ठीक है। और ये आप करवा सकते हो इंडिया में फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री से, ठीक है। आपकी जो पूरी डॉक्यूमेंट है ये लीगलाइज हो जाएगी। जैसे आपकी सारी ये प्रोसेस डन हो जाती है लीगलाइजेशन वाली, आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी है, आप एप्लीकेशन करो, यू आर ऑल सेट। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करूँ तो वही बहुत सिंपल है कि आपको पहले तो ऑफर लेटर आपके पास होने चाहिए, इसकी इटालियन यूनिवर्सिटी जो इस रीजन में आती हैं। इसके अलावा जब वो अपना ओपन करेंगी पोर्टल, सो यू हैव टू गो ऑन द पोर्टल, यू हैव टू डू रजिस्टर योरसेल्फ, देन यू हैव टू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, देन यू हैव टू अपलोड योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट एंड देन यू हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन। अगर मैं एप्लीकेशन ओपनिंग एंड डेडलाइन की बात करूं, सो मोस्टली जो एप्लीकेशन जो इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए ओपन होती है वो होती है मिड जुलाई में, जो कि मिड जुलाई 2026 में ओपन हो जाएगी। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मेरी ब्रॉडकास्ट चैनल को आप जरूर ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल को, और जो हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं करते वहाँ फॉलो करें, मैं अपडेट देते रहता हूँ। और इसकी डेडलाइन जाती है लाइक अर्ली सितंबर 2026 और एंड ऑफ अगस्त, लाइक दैट, डिपेंडिंग ऑन द रीजन। ओके, सो ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर मैं आपको समराइज करूं तो बेसिकली ये एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, जहाँ पे आपकी ट्यूशन फी कवर हो रही है, अकोमोडेशन कवर हो रही है, मील कवर हो रही है, आपको पैसे भी मिल रहे हैं 7,000 से 7200 यूरो पर ईयर, एज वेल एज यू आर गेटिंग एक्सपोजर टू स्टडी in Italy, in European country for totally free। तो आपको अब क्या चाहिए? If this video helped you, so make sure कि आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड कमेंट करके बताओ कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।